नमस्कार साथियों, मैं रवियत्री। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम औसत पढ़ रहे थे और औसत में हमने जो पढ़ा था वो लगातार संख्याओं का औसत निकालना या उनमें से कोई भी संख्या निकालना हमने पढ़ा था पिछली वाली क्लास में, और विषम संख्याओं का भी औसत और उनमें से कोई भी संख्या निकालना ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है और किस किस तरह से सम संख्याओं पर प्रश्न बन सकते हैं और कैसे कैसे वो संख्याएं पूछ सकता है। तो आज वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, तो बने रहिए। तो आज की सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत आपने हमेशा से पढ़ा होगा, कितना होता है? n+1 होता है, मतलब संख्याओं से एक ज़्यादा होता है। जैसे प्रथम 3 सम संख्याएं हैं 2, 4, 6। अगर आपसे इनका औसत पूछा जाए तो ये प्रथम वाली हैं। सम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 2 से शुरू होती हैं। तो 2, 4, 6, तो हमारे पास 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 3। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? इनका एवरेज 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा। मतलब संख्याओं की मात्रा जितनी होती है उससे एक अधिक प्रथम n लगातार संख्याओं का एवरेज होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट 20 पहले 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप बहुत आसानी से आंसर बता दोगे। 20 + 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सम संख्याओं का औसत बहुत ही आसानी से मौखिक ही बता सकते हैं। आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो संख्याओं से एक ज़्यादा होता है। 100 संख्याएं हैं, 1 प्लस कर दो तो उनका औसत कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। तो इसमें कोई भी रटने वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट है। ये समझने वाली बात है कि अगर हम ऐसे देखें कि सम संख्याओं का जो योगफल होता है, सम संख्याओं का जो योगफल होता है, प्रथम सम संख्याओं का योगफल हमने पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन की क्लास में। जो उनका सम होता है वो होता है n × n+1। कितना होता है? n × n+1। और जब भी हम औसत निकाल रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि योगफल में भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं? संख्याओं की मात्रा से, तो पदों की मात्रा से। तो हमारे पास n ही पद हैं, तो n से क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। तो n से n कट जाएगा और संख्याओं प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला या ट्रिक आपकी आती है। तो आइए इसी पर आज हम क्वेश्चन आगे करते हैं। सम संख्याओं के बारे में आज हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जैसे अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाए, कोई भी आपको सीरीज दे रखी है कि 2, 4, 6, 8 ऐसे ही अप टू ये सीरीज आपकी मान लो 50 तक दे रखी है ऐसे, और पूछे इनका औसत क्या होगा, इनका एवरेज क्या होगा, तो आप देखोगे ये टोटल कितनी संख्याएं, कितने नंबर ऑफ टर्म हैं। तो आपने देखा ये संख्याएं कहाँ से शुरू हैं? 2 से शुरू हैं। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, इस तरह से कहाँ तक हैं? 50 तक हैं। तो हमने ये देखा कि ये सभी सम संख्याएं हैं और पहली वाली सम संख्याएं हैं। तो टोटल जो ये सम संख्याएं हो जाएंगी, लास्ट पद कितना है? 50 है। लास्ट वाली टर्म कितनी है हमारे पास? 50 है। 50 का आधा कर दो, 50 का आधा कितना हो गया? 25। तो इसका मतलब ये 25 सम संख्याएं हैं पहली वाली। तो पहली वाली 25 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 25 + 1 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। या फिर हमने कल ये पढ़ा था कि संख्याओं में जब डिफरेंस अंतर बराबर होता है तो औसत जो होता है पहली वाली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या का औसत होता है, उसके बराबर होता है।
तो सभी में डिफरेंस क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा, क्योंकि सभी सम संख्याएं हैं। तो पहला पद कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। लास्ट वाला पद कितना हो गया, 50 हो गया। इनका औसत कितना हो जाएगा, 50 + 2 कितना हो गया, 52, 52। उसका भी हाफ, आधा कितना हो जाएगा, 26। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम इनका औसत निकाल सकते हैं। वरना हम डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं कि प्रथम n लगातार संख्याओं का औसत कितना होता है, n+1, मतलब संख्याओं से एक ज़्यादा होता है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से सम संख्याओं के बारे में अगर आप से औसत निकालना पूछा है तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है। तो प्रश्न हमारे पास है कि प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत 29 + 1 कितना हो जाएगा साथियों, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमारे पास 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। कितनी क्रमागत हैं, 4। तो 1 2 3 4। तो हमें पता है कि अगर ये संख्या क्रमागत हैं तो क्रमागत संख्याओं में डिफरेंस बराबर होता है और औसत बीच वाली संख्या होती है। तो 4 संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती हैं, 2 संख्याएं होती हैं। तो उनके बीच में उनका औसत होगा 15। उनका औसत कितना दे रखा है, 15। तो 15 से एक पहला नंबर कितना हो गया, 15 से एक पहला नंबर कितना हो गया, 14। और 15 से एक बाद का नंबर कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ से वो दोनों बीच वाली संख्याएं हम निकाल लेंगे, और 14 से पहली वाली संख्या जो सम होगी वो 12 हो जाएगी, और 16 के बाद वाली संख्या जो सम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी इसमें। तो दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। इस तरह से हम सोच सकते हैं। या हमने कल विषम संख्याओं के बारे में जैसे पढ़ा था, डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 सम संख्याएं हैं, लगातार हैं, और उनका औसत कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। कितना है, 15। तो 4 संख्याओं का औसत 15 है। 4 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, और वो सम संख्याएं हैं। तो 4 में से एक कम करो, कितनी संख्या रहेगी, 3 संख्या रह गई। तो 3 इसमें से माइनस कर दोगे तो पहली वाली संख्या आ जाएगी आपके पास, और अगर इसमें 3 आप जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे, तो आपके पास आखिरी वाली मतलब सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या 12 है, और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। तो इस तरह से हम औसत संख्या निकाल सकते हैं। अब दूसरी संख्या पूछी थी, तो 12 के बाद जो दूसरी संख्या होगी वो सम संख्या, वो कौन सी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। हम क्या करते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 7 सम संख्याओं का औसत, 7 सम संख्याओं का औसत 20 है। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, कैसे, कि हमारे पास 7 संख्याएं हैं, उनमें से एक कम कर दो, कितनी संख्या हो गई, फिर 6 संख्या हो गई। तो 6 में से माइनस कर दोगे तो सबसे पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या 14 हो जाएगी। और अगर इसमें से 6 जोड़ दोगे आप तो सबसे बड़ी संख्या 26 हो जाएगी। तो इस तरह से हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें छोटी या बड़ी संख्या नहीं पूछी, उसने पूछा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। यदि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 51 है,
तो 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 51। 4 में से 1 कम कर दो, 4 में से 1 कम कर दो, कितनी संख्या रहेगी 3। इसमें अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो सबसे छोटी संख्या आपके पास आ जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या आपके पास क्या हो जाएगी इसमें से, अगर आप 3 माइनस कर दोगे, अच्छा 51 है या 52 है, हाँ 51 था, तो इसमें से 3 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। तो सबसे पहली संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या, फर्स्ट नंबर आपके पास आ गया 48। लेकिन उसने सबसे छोटी नहीं पूछी है, उसने पूछी है तीसरे नंबर की संख्या। कौन से नंबर की संख्या, तीसरे नंबर की संख्या, थर्ड संख्या उसने पूछी है आपसे। तो आप क्या करोगे कि हमें पता है सबसे पहली संख्या हमारे पास 48 हो गई, 48 हो गई, ठीक है साथियों। और संख्याओं में, सम संख्याओं में कितने का गैप होता है, 2 का अंतर होता है। तो जो तीसरी संख्या होगी वो पहली संख्या से कितनी दूर होगी, जो तीसरी संख्या होगी 1 2, तीसरे नंबर की जो संख्या होगी वो पहली वाली संख्या से कितनी दूर होगी, 2 संख्या बाद पड़ेगी। और एक संख्या में 2 का गैप होगा, तो 2 संख्याओं में कितने का गैप हो जाएगा, 2 दूनी 4 का गैप हो जाएगा। तो तीसरी संख्या 48 प्लस 4 कितना हो गया 52, 52। तो हमारे पास तीसरी संख्या हो जाएगी 52। तो इस प्रकार से हम तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, मतलब कोई भी संख्या हम निकाल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, अगला जो प्रश्न है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 25 लगातार सम संख्याओं का औसत, 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 52 है, 52 है। तो आपसे पूछ रहा है 16वीं संख्या क्या होगी, 16वीं संख्या क्या होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि 25 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 52, 52 दे रखा है। तो 16वीं संख्या हमसे पूछी है, कौन सी संख्या 16वीं। तो 16वीं संख्या हमसे पूछी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली वाली संख्या हम निकालेंगे सबसे पहले। तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे कि हमारे पास 25 संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या तो 52 ही हो जाएगी ना, क्योंकि औसत जो होता है सम संख्याओं का वो बीच वाली संख्या होती है, बीच में क्या होगा 52 ही होगा। तो हमारे पास कितनी संख्या बची, अब 24 संख्या बची। इसमें से अगर आप 24 माइनस कर दोगे, इसमें से अगर आप 24 माइनस कर दोगे तो सबसे पहली वाली संख्या आ जाएगी, सबसे छोटी, फर्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करोगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 28। कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो सबसे पहला जो नंबर हो गया वो 28 हो गया। और अब हमें कौन सी संख्या निकालनी है, 16वीं संख्या निकालनी है। तो 16वीं संख्या कैसे निकालेंगे कि पहली संख्या हमारे पास 28 है, पहली संख्या हमारे पास कितनी है 28 है। और हमें पता है जो 16वीं संख्या होगी वो पहली संख्या से 15 संख्या बाद आएगी। कितनी संख्या बाद आएगी, 15 संख्या बाद आएगी। तो एक संख्या में कितने का गैप होता है, एक सम संख्या में उससे अगली सम संख्या में कितने का गैप होता है, 2 का गैप होता है। तो 15 सम संख्याओं में कितने का गैप हो जाएगा, 2 गुणा 15 कितने का गैप हो जाएगा, 30 का गैप हो जाएगा। तो जो 16वीं जो संख्या हो जाएगी वो 28 प्लस 30, 28 प्लस 30 कितनी हो जाएगी 58। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो 16वीं संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 58 हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि आप बताओ 12वीं संख्या क्या होगी, 12वीं संख्या क्या होगी, तो कैसे निकालोगे कि पहली संख्या तो हमें निकालनी पड़ेगी। पहली संख्या क्या हो गई 28 हो गई, और जो 12वीं जो संख्या होगी वो पहली संख्या से कितने संख्या बाद पड़ेगी। तो 12वीं जो संख्या होगी वो पहली संख्या से 11 संख्या बाद पड़ेगी। और एक संख्या में कितने का गैप हो जाएगा, 2 का। तो 11 संख्याओं में 11 गुणा 2 कितने का गैप होगा, 22 का गैप हो जाएगा। तो 28 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 28 प्लस 22 कितना हो जाएगा 50। तो 11वीं जो संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी हमारे पास 50 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि 16वीं संख्या क्या होगी। तो मुझे उम्मीद है अब आप ऐसे संख्या निकाल सकते हो। अगर आपको
सम संख्याओं का औसत पता है। इसी तरह से हम आपको क्लास अपने YouTube चैनल पर क्लास देते रहेंगे, तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें और क्लास को शेयर करते रहें साथियों। तो आज के लिए इतना ही, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आपको ये क्वेश्चन जो कराए जाते हैं क्लास में, सभी क्वेश्चन की PDF मिल जाया करेगी और उस चैप्टर की भी PDF आपको मिल जाएगी। वहाँ से आपको अपडेट भी मिलता रहेगा कि चैनल पर अब क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।